Good morning student, this is Ravina Dagar. Welcome back to our channel Learning Hub India Ka School. Today we will continue chapter number 10 for class 5th food for plants and animal, यानी कि animals और plants के लिए भोजन. Plants and animal also need food to live, but what do plant and animal eat? जो plants और animal हैं उनको भोजन की ज़रूरत होती है जीवन के लिए, सर्वाइव करने के लिए, बट लेकिन कैसे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ईट करते हैं. फूड फॉर प्लांट. अब सबसे पहले बात की जाती है प्लांट्स के बारे में. प्लांट किस तरह से अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं. द ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. मोस्ट प्लांट मेक फूड इन देयर ग्रीन लीव्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. जो ये चीज़ है उसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट, ये प्रोसेस सिर्फ जो ग्रीन प्लांट है वही कर सकते हैं. वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं. पानी सबसे पहली चीज़, फिर सनलाइट की प्रेजेंस में जो सूरज की किरणें आते हैं, फिर उसके द्वारा ग्रीन जो प्लांट होते हैं वो अपनी एक प्रोसेस करते हैं जिससे सनलाइट और पानी के साथ वो CO2 ऑब्जर्व करते हैं. कहाँ से, एयर से. और सनलाइट और क्लोरोफिल, जो ग्रीन लीव्स होती है उसको क्लोरोफिल का पार्ट बोला जाता है, उससे वो अपना भोजन जो है प्लांट बनाते हैं. और जो ग्रीन लीव्स अपना जो भोजन तैयार करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वाटर एंड CO2, इसकी प्रेजेंस में वो अपना भोजन बनाते हैं. उस प्रोसेस को बोल दिया जाता है फोटोसिंथेसिस. सबसे पहले ग्रीन प्लांट होना चाहिए क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्राप्त होता है. उसके पास वाटर अवेलेबल होनी चाहिए, एयर होना चाहिए क्योंकि एयर से वो CO2 लेता है, और फिर प्रोसेस करके वो शुगर और ऑक्सीजन मेडअप करता है. द रूट्स ऑफ अ प्लांट टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल. जो रूट्स होती है प्लांट की वो पानी प्राप्त करती है. कहाँ से, सॉइल से. द स्टेम कैरीज द वाटर टू लीव्स. जो स्टेम होती है वो पानी को लीव्स, पत्तियों तक पहुँचाती है. द लीव्स ऑफ अ प्लांट टेक इन अ गैस कॉल्ड CO2 फ्रॉम द एयर. जो लीव्स होती है प्लांट की वो क्या लेती है, गैस लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड. किससे, हवा के द्वारा. क्लोरोफिल विच गिव्स द ग्रीन कलर टू लीव्स ट्रैप्स द सनलाइट. क्लोरोफिल जो लीव्स को, क्या पत्तियों को ग्रीन कलर देता है, वो सनलाइट के साथ इंटरेक्ट होता है. दस प्लांट यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड. इसके बाद जो प्लांट होता है वो यूज़ करता है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन बनाने के लिए. द एनर्जी फॉर मेकिंग फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट. जो एनर्जी उसको, जो ऊर्जा उसको चाहिए होती है वो उसको कहाँ से, सूरज से मिलती है भोजन बनाने के लिए. इट इज़ क्लोरोफिल दैट ट्रैप्स द सनलाइट फॉर मेकिंग फूड. ये प्रोसेस क्लोरोफिल के द्वारा की जाती है क्योंकि वही सनलाइट को ट्रैप्स करती हैं भोजन के लिए. देयरफॉर ओनली प्लांट दैट कंटेन्स क्लोरोफिल कैन मेक देयर फूड. इसीलिए बोला जाता है जिन प्लांट्स के पास ग्रीन लीव्स होती है वही अपना भोजन तैयार कर सकते हैं. प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर एंड ऑटोट्रोप्स एज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड. जो प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको प्रोड्यूसर या ऑटोट्रोप्स बोला जाता है. नेक्स्ट आता है, a cactus plant does not have leaves, so food is prepared in its stem. कैक्टस का जो प्लांट होता है उसके पास ग्रीन लीव्स नहीं होती, तो वो अपना भोजन कहाँ से, स्टेम्स के द्वारा बनाते हैं. नेक्स्ट आता है इंसेक्टिवोरियस प्लांट. सम प्लांट ईट इंसेक्ट. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो क्या खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं. जो सूक्ष्म कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाते हैं. दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस. इन प्लांट्स को बोला जाता है इंसेक्टिवोरियस. दे आर ग्रीन प्लांट विच ग्रोज इन सॉइल दैट इज पुअर इन नाइट्रोजन. ये ऐसे ग्रीन प्लांट होते हैं जो सॉइल में, मिट्टी के
सॉइल में उगते हैं, लेकिन इन तक नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो बहुत ही कम पहुंचती है। टू फुलफिल दिस नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दे ट्रैप्ड एंड ईट इंसेक्ट, वो ट्रैप्ड खुलते हैं, एक जाल बिछाते हैं और जब इंसेक्ट उनमें फंस जाता है तो वो बंद हो जाते हैं, जैसे कि ये चीजें। वीनस फ्लाई ट्रैप में यहाँ पर इंसेक्ट घुसता है और ये अचानक बंद हो जाता है। सैंड्यू में यहाँ पर घुसता है और वो अपने इसमें जकड़ लेती है, यहाँ से इनमें जाली से लगे होते हैं और इनसे बाहर नहीं निकल पाते। पिक्चर प्लांट ये मटके की तरह होता है, जब तक इंसेक्ट नहीं खुलता इसमें अटकता वो ऐसे रहता है और जैसे ही अटकता है ये बंद हो जाता है। अब आ जाता है जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप, sundew plant, pitcher plant are the few example of insectivorous plant। इनके एग्जाम्पल है। फर्स्ट आता है पिक्चर प्लांट हैव लीव्स हैविंग शेप ऑफ अ पिक्चर। पिक्चर प्लांट की जो लीव्स है वो पिक्चर की तरह की शेप में होती है, एक मटके की शेप में होती है। एज एन इंसेक्ट सिट ऑन द पिक्चर, जैसे ही वो उस पर बैठते हैं, इट लीड्स क्लोज, वो क्या हो जाती है, वो बंद होना शुरू हो जाती है। और जो इंसेक्ट होता है ड्रोज इन दी डाइजेस्टिव फ्लूइड प्रेजेंट इन दी पिक्चर, जो डाइजेस्टिव फ्लूइड जो तरल पदार्थ इनमें प्रेजेंट होता है उसके साथ साथ उस इंसेक्ट को वो डाइजेस्ट करना थ्रू स्टार्ट कर देती है। वीनस फ्लाई ट्रैप हैज लॉन्ग पॉइंटेड हेयर ऑन इट्स लीव्स। उनके वीनस फ्लाई ट्रैप पर ऐसे लॉन्ग लॉन्ग जो हेयर्स होते हैं वो इस तरह से बने होते हैं और वो क्या करते हैं, एज इंसेक्ट सिट ऑन द लीव्स, जैसे ही इन लीव्स पर बैठते हैं, द सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस विच डाइजेस्ट द इंसेक्ट, जो डाइजेस्टिव जूस है वो निकलता है और जो इंसेक्ट जीव जंतु होते हैं उनको डाइजेस्ट कर देता है। अब आता है फूड फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए किस टाइप का भोजन। एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी अपना भोजन खुद नहीं बनाते। दे गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, ये अपना भोजन दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं या प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। देयरफॉर दे कॉल्ड कंज्यूमर्स या हेट्रोट्रोप्स, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, कंज्यूमर्स या हेट्रोट्रोप्स बोला जाता है। एनिमल कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट, अलग अलग फूड हैबिट्स, फूड आदतों के कारण जो एनिमल्स हैं उनके भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट आता है हर्बीवोरियस, एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरियस। वो एनिमल्स, वो जानवर जो सिर्फ क्या खाते हैं, हरे झाड़, हरे प्लांट्स, यानी कि ओनली सिर्फ प्लांट खाते हैं, जैसे घास हो गई, ज्वार, बाजरा, इस तरह की जो चीज़ें यानी कि अपने फसलों वगैरह को खाते हैं, उनको क्या बोल दिया जाता है, हर्बीवोरियस बोल दिया जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, इनका दूसरा नाम क्या है, इनको प्राइमरी कंज्यूमर भी बोल दिया जाता है। जैसे कि काऊ हो गया, घास फूस ये चीज़ें खाती है, डियर हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, ये सभी हर्बीवोरस के एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल कौन से होते हैं, एनिमल्स दैट किल अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश आर कॉल्ड कार्निवोरस। वो एनिमल्स जो दूसरे जीव जंतुओं को मार देते हैं और उनका फिर जो मांस है वो खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस बोला जाता है। दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, चीता हो गया, फॉक्स हो गया, लियोपोर्ड्स हो गया, वोल्व्स हो गया, ये सभी कार्निवोरस में आता है। नेक्स्ट आ जाता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कौन से होते हैं, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वो होता है जो प्लांट भी खाते हैं, जैसे कि घास फूस की चीज़ें भी खा लेते हैं, और डेड एनिमल्स यानी कि दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं, उनको ओमनीवोरस के नाम से जाना जाता है। जैसे कि ह्यूमंस, हम वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। क्रोज, कॉकरोच, बियर्स, ये सभी किस में आ जाते हैं, ओमनीवोरस में आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेक्वेंसर्स, एनिमल दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, यानी कि मरे हुए जानवरों का
जो मांस खाते हैं उनको सिक्वेंसर्स बोला जाता है, जैसे कि जैकल्स हो गया, वल्चर्स हो गया, ये सभी इसमें आ जाता है। ये हेल्प करते हैं टू कीप दी अर्थ क्लीन, हमारी पृथ्वी को साफ रखने में जो सिक्वेंसर्स होते हैं वो मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है पैरासाइट्स, एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल ऑफ फूड, वो एनिमल्स, वो जंतु जो डिपेंड करते हैं दूसरे जानवरों पर फूड के लिए, भोजन के लिए। दे लिव ऑन और विद इन दी बॉडी ऑफ अदर एनिमल, वो कहाँ रहते हैं, या तो पृथ्वी ग्राउंड के नीचे या फिर दूसरे एनिमल्स की बॉडी में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, जैसे कि मॉस्किटोज, लीज, राउंड वॉर्म्स, हुक वॉर्म्स आर सम पेस्टिसाइड्स। यानी कि जो मॉस्किटोज होते हैं, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स पर मॉस्किटो प्रहार करते हैं, तो वो किन की, दूसरों के शरीर पर ही बैठे रहते हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब आ जाता है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, किस तरह से, अब हम सभी एक दूसरे पर भोजन के लिए भी डिपेंड है, ना तो प्लांट ही किसी इंडिपेंडेंट भोजन बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है, जो ह्यूमंस है, वो सभी डिपेंडेंट है, और सबसे ज़्यादा तो हम प्लांट पर भी डिपेंड करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग थिंग्स फॉर देयर फूड एंड एग्जिस्टेंस, हर लिविंग थिंग्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरों पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। दे फॉलो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू दी प्लांट्स एंड देन टू अदर एनिमल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड फूड चेन। सबसे पहले प्लांट अपनी एनर्जी के लिए सन पर डिपेंड रहते हैं, और अदर एनिमल्स प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमें प्लांट से ही मिलती है, और उसके साथ साथ जो प्रक्रिया चलती है खाने की और खाना बनाने की, उसे ही क्या बोल दिया जाता है, फूड चेन बोल दिया जाता है। द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ फूड चेन, 3 कंपोनेंट्स होते हैं फूड चेन के। कौन कौन से, पहला होता है प्रोड्यूसर यानी कि ग्रीन प्लांट्स, फिर होता है कंज्यूमर्स, और फिर होता है डीकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, और डीकंज्यूमर्स होता है जो कंज्यूमर्स को खाते हैं। यानी कि सबसे पहले ग्रीन प्लांट यानी कि खाना बनाने वाली जो प्रोसेस होती है उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, फिर उसके बाद उस खाने को प्राप्त करने के लिए, यूज़ करने के लिए जो कंज्यूमर्स होते हैं वो उनका यूज़ करते हैं, जैसे कि गोट हो गया, प्लांट वगैरह को खाती है, और फिर डीकंज्यूमर हो गया जो कंज्यूमर के फ्लैश पर यानी कि उनके मांस पर डिपेंड होता है, जैसे कि लोयन हो गया, गोट का मांस खाता है, तो वो डीकंज्यूमर्स में आ गया। ऐसे ही ये फूड चेन जो है वो चलती रहती है। ये इसलिए चलती है ताकि जो बैलेंस है वो बना रहे, ठीक है, क्योंकि हम एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर हम डीकंज्यूमर्स नहीं होंगे तो कंज्यूमर्स की ही संख्या सबसे ज़्यादा दिखाई देगी, वो हर जगह की हरियाली को खत्म कर देंगे। अब आ जाता है फूड वेब। मैनी फूड चेन टुगेदर फ्रॉम अ कंप्लीट फीडिंग रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ वेब, दिस इज कॉल्ड फूड वेब। जब बहुत सारी फूड चेन एक साथ मिलकर अपने फीडिंग का रिलेशनशिप जो होता है वो दिखाती है, वो दर्शाती है, उसी को क्या बोल दिया जाता है, फूड वेब। जैसे कि प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है, गोट क्या है, कंज्यूमर है, और गोट किसके द्वारा खाई जाएगी, डीकंज्यूमर के द्वारा, लोयन के द्वारा। ऐसे ही प्लांट फिर कंज्यूमर, रैबिट खाता है, प्लांट प्रोड्यूसर, रैबिट खाता है तो कंज्यूमर, जैकाल रैबिट को खाता है तो ये डीकंज्यूमर में आ जाएगा। नेक्स्ट प्लांट फिर से प्रोड्यूसर, रैट प्लांट को खा जाता है तो, और रैट को कौन खाएगा, ओल। तो इस तरह की जो ये चेन चलती है ये क्या कहलाती है, फूड वेब कहलाती है। कंज्यूमर डू नॉट डिपेंड ओनली वन टाइप ऑफ फूड, जो कंज्यूमर होते हैं वो एक ही प्रकार के भोजन पर डिपेंड नहीं करते। दे कैन ईट वेराइटी ऑफ फूड, यानी कि उनके भोजन की अलग अलग वेराइटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अ डियर में ईट प्लांट और ग्रास, जैसे कि एक डियर है वो शायद प्लांट भी खा सकता है और घास भी खा सकता है। आई टाइगर में ईट डियर, अ गोट और अ रैबिट, जो एक टाइगर है वो डियर को भी खा सकता है, गोट को भी खा सकता है, रैबिट को भी खा सकता है, यानी कि उनको मांस खाने वाली चीज़ें चाहिए। वन टाइप ऑफ फूड इज ऑल्सो ईटन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, एक प्रकार का भोजन जो होता है वो सिर्फ बड़ी संख्या में जो एनिमल्स है
वो ही खा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लांट आर ईटन बाय काउज, डियर, गोट्स एंड बफेलोज। जैसे कि जो प्लांट है वो किस किस के द्वारा खाए जाते हैं, काउज हो गया, डियर हो गया, गोट्स हो गया, बफेलोज हो गया, इनके द्वारा। दिस रिजल्ट इन द इंटरलिंकिंग ऑफ वेरियस फूड चेन एंड फॉर्म्स अ फूड वेब। ये जो लिंक बनता है फूड चेन का अलग अलग तरीके से, यही किसकी फॉर्म में आ जाता है, फूड वेब की फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट, बैलेंस इन नेचर। अब नेचर को किस तरह से बैलेंस किया जाता है, तभी तो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डी कंज्यूमर्स हैं। तो बैलेंस करने के लिए यानी कि संतुलन बनाने के लिए वी नो दैट ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लिविंग बींग्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ये बेहद ही ज़रूरी है कि प्लांट और एनिमल्स के बीच में एक बैलेंस, एक संतुलन मेंटेन करना। एंड इम्बैलेंस इफ कोज डिस्टर्ब द होल फूड चेन। अगर इनमें कोई भी एक चीज़ ज़्यादा मात्रा में हो गई तो जो फूड चेन है वो बेहद ही गंभीर रूप से डिस्टर्ब हो जाएगा, असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। अब आता है कंज्यूमर वर्ड मीनिंग। कंज्यूमर होता है जो यूज़र है, यूज़ करता है। ऑटोट्रोप्स, प्लांट मेक फूड, वो प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सेक्वेंसर ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल, जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। और क्लोरोफिल ग्रीन लीफ ऑफ अ प्लांट, जो प्लांट की हरी पत्तियां होती हैं उसको क्लोरोफिल का नाम दिया जाता है। वो क्लोरोफिल के नाम से ही होती है, कारण ही होती है। अब आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑल फूड चेन बिगन विद ग्रीन प्लांट, ओमनिवोरस या कार्निवोरस। तो फूड चेन जो बिगन होगी वो किसके कारण, ग्रीन प्लांट के कारण। नेक्स्ट, सेकंड है विच ऑफ दीज इज नॉन ग्रीन प्लांट। इनमें से कौन सा नॉन ग्रीन प्लांट है, सैंड्यू प्लांट, पिक्चर प्लांट या मशरूम। तो नॉन ग्रीन प्लांट कौन सा है इनमें से, मशरूम। मशरूम हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ हर्बीवोर, मॉस्किटो, लायन, काउ। तो हर्बीवोरस यानी कि घास फूस खाने वाले तो कौन है, काउ। नेक्स्ट, फोर्थ हो जाएगा विच ऑफ दीज इज एन ओमनिवोरस, बियर, हॉर्स। तो इसमें आ जाएगा बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। इन दो के दो दो एग्जाम्पल देने हैं। सेक्वेंसर, नेक्स्ट है सेक्वेंजर के कोई भी दो एग्जाम्पल लिखने हैं। फर्स्ट है वल्चर और जैकाल। नेक्स्ट, सेकंड कंज्यूमर। कंज्यूमर होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बताते, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, तो रैबिट और बटरफ्लाई आ जाएगा। नेक्स्ट, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में दो एग्जाम्पल आ जाएंगे, लायन और टाइगर। नेक्स्ट, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स में दो एग्जाम्पल आ जाएंगे, काऊ और डियर। अब आ जाता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर सी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। द प्रोसेस विच ग्रीन प्लांट मेक ऑन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जब ग्रीन प्लांट अपना खाना तैयार करते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंसेक्टिवोरियस प्लांट किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपको खुद से लिखना है बुक से देखते हुए। प्लांट दैट ईट इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट। एग्जाम्पल सनड्यू, पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप। जो प्लांट इंसेक्ट को खाते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरियस प्लांट कहा जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल है सनड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बीवोरस किसे कहा जाता है। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोरस। वो एनिमल्स जो केवल प्लांट्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस बोला जाता है। एग्जाम्पल आ गया काऊ और डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कार्निवोरस किन्हें कहते हैं। एनिमल दैट किल अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश आर कॉल्ड कार्निवोरस। वो एनिमल जो दूसरे जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं उन्हें कार्निवोरस बोला जाता है। एग्जाम्पल है लायंस और टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज अ फूड वेब एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज अ फूड चेन।
फूड वेब किसे कहते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन था फूड वेब किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ फूड चेन। मैनी फूड वेब, मैनी फूड चेन टुगेदर, जब बहुत सारी फूड चेन एक साथ मिलकर कंप्लीट फीडिंग रिलेशनशिप दिखाती है एक वेब की फॉर्म में, उसे क्या बोल दिया जाता है, फूड वेब बोल दिया जाता है। मैनी फूड चेन टुगेदर फ्रॉम अ कंप्लीट फीडिंग रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ अ वेब, दिस इज कॉल्ड अ फूड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ फूड चेन। द फ्लो एनर्जी फ्रॉम द सन टू द प्लांट एंड देन टू अदर एनिमल, जो फ्लो एनर्जी थी जो सन से प्राप्त की गई, प्लांट ने अपना भोजन बनाया और प्लांट से अदर एनिमल्स को ईटिंग के लिए या खाने के लिए जो प्रोसेस होती है जो शुरू की गई, उसे ही क्या बोल दिया जाता है, फूड चेन बोल दिया जाता है। सबसे पहले ये प्लांट से शुरू होता है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 10 फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।